नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलता की नई इबारत लिखने को तैयार। आज श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर होगा प्रक्षेपित। सूर्य के आसपास और उससे संबंधित सभी गतिविधियों का करेगा अध्ययन। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत दिल्ली पुलिस आज कर रही है फुल ड्रेस रिहर्सल। अनेक यातायात प्रतिबंध रहेंगे लागू। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज से। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुभारंभ। 18 दिन में 68 जनसभाएं होंगी। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगारत्नम ने जीता सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव। अपने प्रतिद्वंदी को करारी शिकस्त देते हुए 70% से ज्यादा वोट के साथ जीत की दर्ज। खेल की खबरों में एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच होगा मुकाबला। श्रीलंका में कैंडी के पल्लिकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। जीत के साथ आगाज करना चाहेगा भारत। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलता की नई इबारत लिखने को तैयार है। सौर मिशन आदित्य L1 का आज सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया जाएगा। सूर्य अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 7 पेलोड्स के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा। अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थित होगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का वक्त लगेगा। L1 पॉइंट के पास हेलो ऑर्बिट का फायदा यह है कि यहां से उपग्रह बिना किसी बाधा के सूर्य की गतिविधियों का अवलोकन कर सकता है। आदित्य L1 अभियान सूर्य के वातावरण और सौर वायु का अध्ययन करेगा। उपग्रह की मदद से सूर्य के ताप और अन्य गतिविधियों, मौसम के बदलते रूप और अन्य सौर प्रणालियों का भी अध्ययन करेगा। बात G20 की। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां अब अंतिम चरण में। एक फाइनल रिव्यू करने के लिए आज और कल दिल्ली में VIP अतिथियों के काफिले की गाड़ियों के साथ फुल ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। इस दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ठीक वैसे ही इंतजाम किए जाएंगे जैसे G20 समिट के दौरान 8 से 10 सितंबर के बीच VIP मूवमेंट के वक्त होंगे। रिहर्सल के चलते नई दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही रोकी जाएगी और इसके अलावा DTC और क्लस्टर बसेस के रूट्स को भी डाइवर्ट किया जाएगा। साउथ दिल्ली के कुछ रास्तों पर असर पड़ेगा। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि रिहर्सल के मद्देनजर असुविधा से बचने के लिए वो मेट्रो का इस्तेमाल करें और जिन रास्तों पर जिस समय रिहर्सल होगी उस समय सीमा के दौरान उन रास्तों से बचकर निकलें। रिहर्सल का समय आज सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक और फिर शाम 7 बजे से 11 बजे तक होगा। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का आज से शुभारंभ होगा। पहली परिवर्तन यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कुछ किलोमीटर रथ पर सवार होकर यात्रा में भाग भी लेंगे। यात्रा के शुभारंभ से पहले नड्डा त्रिनेत्र गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ यात्रा का शुभारंभ होगा। परिवर्तन यात्रा 4 दिशाओं से अलग अलग तारीख को शुरू होनी है। ये परिवर्तन यात्रा 1854 किलोमीटर का सफर तय करेगी।
इसमें 18 दिन का वक्त लगेगा। साथ ही 47 विधानसभा क्षेत्रों का ये परिवर्तन जो यात्रा है उससे होकर गुजरेगी और इसमें 18 दिनों में 68 जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। 19 सितंबर जयपुर ये पहुंचेगी, जहां विशाल जनसभा का आयोजन होना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। सिंगापुर को एक बार फिर भारतवंशी राष्ट्रपति मिला। भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थरमन षणमुगारत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। उन्होंने सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने चुनाव में 70% वोट हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की। उनके प्रतिद्वंदियों में सिंगापुर सरकार के इन्वेस्टमेंट कॉर्प के पूर्व मुख्य निवेश अधिकारी एनजी कॉक सोंग को 15% से ज़्यादा वोट मिले और सरकारी स्वामित्व वाले बीमा समूह NTUC इनकम के पूर्व प्रमुख टैन किन लियान को 13.88% वोट मिले। सिंगापुर में 2011 के बाद हो रहे पहले राष्ट्रपति चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान खत्म होने के बाद नतीजों का ऐलान किया गया। थरमन षणमुगारत्नम वर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब की जगह लेंगे। हलीमा के पिता भारतीय मूल और मां मलय मूल की थी। चीन के तथाकथित मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी विरोध हो रहा है। भारत इस तथाकथित मानचित्र को पहले ही खारिज कर चुका। साथ ही इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान ने भी इसका विरोध किया। वियतनाम के विदेश मंत्रालय ने चीन के दावों पर आधारित किसी भी तथाकथित मानचित्र को खारिज कर दिया। वियतनाम ने अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए चीन की इस हरकत को खारिज कर दिया। ध्यान रहे कि कई अन्य देश भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाकर चीन के कदम पर विरोध दर्ज करवा चुके हैं। और अब बात एशिया कप 2023 की, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच आज मुकाबला खेला जाना है। इस मैच के लिए दोनों टीमें तैयार नजर आ रही हैं। एशिया कप ने इन दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का आयोजन कैंडी में किया जाएगा। भारत का इरादा जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज करने का होगा। वहीं पहले मैच में नेपाल को हराने वाली पाकिस्तान की टीम जीत के सिलसिले को बरकरार रखने से मैदान पर उतरेगी। US ओपन के पुरुष युगल में भारत के रोहन बोपन्ना ने तीसरे दौर में जगह बना ली। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने दूसरे दौर में रोमन सफाउलिन और एंड्री गोलुबेव की रूसी कजाक जोड़ी को शिकस्त दी है। रोहन और एबडेन की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने मुकाबले को सीधे सेट्स में 6-3, 6-3 से अपने नाम किया। और वहीं साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम US ओपन के महिला एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा श्वांतेक ने अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए चौथे दौर में स्थान बनाया। श्वांतेक ने तीसरे दौर के मुकाबले में स्लोवानिया की काजा जुवान को सीधे सेट्स में 6-0, 6-1 से हराने में सफलता पाई। डेनमार्क की कैरोलाइन ने US ओपन में अपने शानदार सफर को जारी रखते हुए चौथे दौर में प्रवेश कर लिया। उन्होंने तीसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी के खिलाफ 3 सेट में 4-6, 6-3, 6-1 की संघर्षपूर्ण जीत हासिल की है। महिला एकल में ही चेक गणराज्य की 10वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुखोवा ने भी आसान जीत के साथ तीसरे दौर में बाधा पार की और वो सफल रही। मुखोवा ने अमेरिका की टेलर टाउनसेंट को सीधे सेट्स में 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। 20वीं वरीयता प्राप्त येलेना ओस्टापेंको तीसरे दौर में जीत हासिल करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। येलेना ने अमेरिका की बर्नार्ड पेरा को 3 सेट तक चले मुकाबले में 4-6, 6-3, 6-3 से शिकस्त दी। चौथे दौर में उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा श्वांतेक से। पुरुष एकल में 10वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के फ्रांसिस टिएफोए ने भी चौथे दौर में स्थान बनाया। हालांकि तीसरे दौर का मुकाबला जीतने के लिए उन्हें काफ़ी पसीना बहाना पड़ा। फ्रांसिस ने एड्रियन मनरीने को 4-6, 6-2
6-3, 7-6 से हराने में सफलता पाई। केरल समेत देश के दूसरे हिस्सों में 29 अगस्त को शुरू हुआ ओणम उत्सव जो है उसकी धूमधाम देखते ही बन रही है। केरल के त्रिशूर जिले में ओणम उत्सव के हिस्से के रूप में पारंपरिक लोक नृत्य पुलिकाली का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने पूरे उत्साह के साथ नृत्य में भाग लिया और इस दौरान लोग ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे मनीषा को दीजिए इजाजत।